नमस्कार, अमर उजाला.com में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण पांडे और हम इस समय कानपुर के जाजमऊ में मौजूद हैं। हमारे साथ अमित कुमार निरंजन जी हैं। इन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है और अलग अलग 6 विषयों से नेट क्वालिफाई करने वाली ये अकेले भारतीय हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से एजुकेशन रही और अलग अलग विषयों में किस तरीके से नेट क्वालिफाई किया है और कितने विषयों पर रिसर्च किया है और जो वाकई में जो आज का युवा है जो पढ़ना चाहता है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। सर, स्वागत है मोरजला में आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, किस तरीके से आज आपने इस रिकॉर्ड को दर्ज कराया है? सर देखिए, शिक्षा के लिए मेरा जो इंटरेस्ट था वो हमेशा से रहा। जब मैंने अपनी स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट करी तो पर्पस यही था कि एक अच्छा शिक्षक बनूं, तो इंटरेस्ट पहले से ही था। अच्छा, ये एक शिक्षा क्षेत्र की ही डिग्रियां हैं और स्टूडेंट हमेशा एक क्वेश्चन ज़रूर करता है आपसे कि सर आप हमें गाइड कर रहे हैं तो आप ये बताइए कि आपने क्या किया है। वो आपसे ही सेल्फ मोटिवेट होता है और जब आपकी तरफ वो एक मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है तो हमेशा वो आपके लिए एक एग्जाम्पल अपने आप को महसूस करता है कि हाँ, वो अपने लिए एक एग्जाम्पल आपको देखकर सेट करेगा। तो ये एक सब्जेक्ट में जो पहली बार जो मेरा नेट निकालने का जो पर्पस था वो सिंपल ये था कि मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जॉब को ऑप्ट करूँगा। और धीरे 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 जब मैंने इसमें देखा कि ये सब्जेक्ट जो आजकल का जो यूथ है वो मार्क्स ओरिएंटेड, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं इवन क्लास 12th वाले भी, वो मार्क्स की तरफ ज़्यादा ही अपने आप को समझते हैं कि फोर्स करते हैं, उनके ऊपर प्रेशर भी होता है। तो मैंने कहा नहीं, हर एक सब्जेक्ट अपना एक आइडिया बेस्ड होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। तो उन कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए मैंने इन 6 सब्जेक्ट्स में नेट निकाला कि जब तक मेरे पास मेरी स्ट्रेंथ है मैं तब तक पढ़ता रहूँगा और ये एक मैसेज स्टूडेंट्स को देता रहूँगा कि आपके लिए एज और आपके लिए एक टाइम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप टाइम को मैनेज कर लें तो आप कभी भी कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। आप एक युवा भी हैं और लगातार अगर देखा जाता है तो एक सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाई करने के लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में आपने 6 सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाई किया है, तो उन युवाओं को क्या आप प्रेरणा देंगे कि किस तरीके से वो तैयारियां करें? देखिए सर, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हर एक स्टूडेंट को जो ये प्रिपरेशन करता है उसको ये समझना चाहिए कि ये कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि आप वहाँ जाएंगे और आप एक रैंडम क्लिक करके आएंगे और आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। इसका जो स्टार्टिंग होती है वो आपकी 11th और 12th की एजुकेशन से ही होती है, फिर ग्रेजुएशन आता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आता है। आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। बहुत ज़्यादा आपको बुक्स इकट्ठी करनी या लाइब्रेरी घर को बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल स्ट्रैटेजी को फॉलो करते रहेंगे तो आप उस स्ट्रैटेजी के थ्रू इस एग्ज़ाम को विद पेशेंस कर सकते हैं। अगर एक बार आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो यूजीसी नेट आपको दूसरा अपॉर्चुनिटी सेम ईयर में देती है, तो आप सेम ईयर में उस चीज़ को अटेम्प्ट करिए। नहीं निकला तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि अब आपने सोच लिया कि नहीं मैं छोड़ दूंगा, नहीं। डेफिनेटली अगर आप आज 50% पर हैं और 54% क्वालिफाइंग है तो आपसे 4% ही तो दूर है। 50% तो ऑलरेडी आप कवर कर चुके हैं। 4% की तैयारी करिए, नेक्स्ट टाइम आप सक्सेसफुल होंगे। अच्छा, 6 सब्जेक्ट से आपने नेट क्वालिफाई किया, क्या सोच के सब्जेक्ट अलग अलग लिए हैं और आगे क्या और भी सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं क्या? सर मेरे सब्जेक्ट्स एक सीक्वेंस में है, एक स्ट्रैटेजी बेस्ड हैं। पहले मैंने जेआरएफ निकाला था कॉमर्स में जून 2010 में। उसके बाद दिसंबर 2010 में मेरा इकोनॉमिक्स निकला। फिर क्योंकि कॉमर्स और इकोनॉमिक्स लगभग इसमें कुछ कंटेंट आपको मिल जाता है कॉमन, सेम। फिर तीसरा मैंने मैनेजमेंट में निकाला, उसमें भी आपको कंटेंट मिलता है। देन मेरी थोड़ी अप्रोच चेंज हुई क्योंकि मैं टीचिंग फील्ड से था, तो मुझे लगा कि जो एजुकेशन है उस एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट को मुझे समझना चाहिए, तो फिर मैंने एजुकेशन में नेट निकाला। देन उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में निकालना मेरा इसलिए था क्योंकि आज की जो जनरेशन है उसको ये भी समझना है कि पॉलिटिकल थॉट्स और व्यूज़ क्या होते हैं। और लास्ट जो नेट है वो मेरा वो सोशलॉजी पर है, क्योंकि सोशल आइडियाज़ हैं। सोशल आइडियाज़ आपके डेवलप करेंगे तो फिर आप समाज में एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। बस यही अप्रोच रही सर। अच्छा, इतना आपने पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी, 6 विषयों से नेट क्वालिफाई किया, तो क्या कभी गवर्नमेंट जॉब आपने किया है कि नहीं किया है? सर डेफिनेटली मैंने गवर्नमेंट जॉब किया। उसके पीछे भी एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है। वो ये है कि स्टूडेंट अक्सर आपसे पूछता है कि सर ठीक है डिग्रियां तो आपने ले ली, क्या कभी क्योंकि आज की डेट में क्या है कि स्टूडेंट की नज़रिए में गवर्नमेंट जॉब उसके लिए एक सक्सेस का क्राइटेरिया बना हुआ है। तो उस सक्सेस के क्राइटेरिया के मिथ को तोड़ना था मुझे। तो मैंने बैंक की तैयारी करी, क्योंकि बहुत जल्दी अगर आपको एग्जाम्पल सेट करने हैं तो बैंक का सिलेक्शन ड्यूरेशन थोड़ा कम होता है। तो मैंने बैंक की तैयारी करी। फर्स्ट अटेम्प्ट में बैंक में मैं सिलेक्ट हुआ। इलाहाबाद बैंक में मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट था एज अ पीओ। और पोस्टिंग के बाद जब मैंने देखा कि मुझे पढ़ाई के लिए वक्त नहीं मिल रहा है तो 3 महीने बाद ही फिर मुझे मन किया कि नहीं, मैं अपनी एजुकेशन, अपनी टीचिंग लाइन नहीं छोड़ सकता हूँ। तो फिर मैंने वो लाइन को चेंज किया और मैंने रिज़ाइन किया
और उसके लिए मैंने एक कंपनसेशन अमाउंट भी मुझे पे करना पड़ा, वो भी पे किया, लेकिन वापस मैं टीचिंग में आया। तो सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से मतलब नहीं होता सर। ये थोड़ा सा निजी ज़िंदगी का सवाल, आप परिवार में कितने लोग हैं और किस तरीके से जो पेरेंट्स हैं वो किस तरीके से आपको गाइड करते हैं? सर मेरे माता पिता का रोल इसमें बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रहा है, क्योंकि मैंने जब भी अपनी पढ़ाई करी तो उनका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहा। देखिए आज के पेरेंट्स को मैं अपने पेरेंट्स के से लिंक करके एक छोटी सी एडवाइस दूंगा। जब मैं 12th में भी था तो मैं कभी कभी वो मेरा रिपोर्ट कार्ड देखते थे, तो वो कहते थे कि कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि मार्क्स कम है, उन्होंने बोला कि मतलब इस सब्जेक्ट्स में तुम्हारे ज़्यादा है, मतलब इसमें तुम्हारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा क्लियर है। तो एक मोटिवेशन मिलता था कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, हमेशा वो जो एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा। तो उन्होंने जैसे जैसे मैं आगे करता गया, मेरे हर डिसीज़न में मेरा साथ दिया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर तुम कुछ चेंज लाना चाहते हो, कुछ एजुकेशन में तुम्हारा इंटरेस्ट है, तो फिर फ्यूचर में हमेशा एक कोई ऐसा काम करना कि ये तुम तक ना रह जाए। एजुकेशन जितना विस्तार में तुम उसको सोसाइटी को दोगे, उतनी ज़्यादा ये फैलेगी। सर ये उनका सपोर्ट मुझे हमेशा रहा। एक बार फिर से उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो वाकई में नेट की तैयारी कर रहे हैं और कई बार ट्राई करने के बाद भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, निराशा हाथ लगती है, उनको क्या कहना चाहेंगे? सर मैं उनसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखो तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो चेक करो कि तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट हैं कहीं वो तो वीक नहीं हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम एडवांस पढ़ रहे हो और तुमने जो कमज़ोरी है वो कहीं एक छोटी सी एक जगह पर छुपी हुई हो। कभी कभी ऑपरेशन के लिए हम बहुत बड़ा ऑपरेशन करवा लेते हैं, पता चलता है कि कमी तो बहुत ज़रा सी थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार अपने 11th 12th के कंटेंट को थोड़ा हिलाओ, कभी ग्रेजुएशन में जाकर देखो। ऐसा तो नहीं कि तुमने कभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को कैजुअली ले लिया हो, वही वीकनेस बन रही हो। तो ये चेक करो कि तुम्हारी कमी कहाँ आ रही है, क्यों तुम 3 या 4 या 5% से रुक जा रहे हो। अगर वो कमी तुमने हटा ली तो नेट जैसा एग्जामिनेशन, रिप्यूटेड एग्जामिनेशन जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है, आप डेफिनेटली करके और देश में कंट्रीब्यूट करोगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। और ये थे हमारे अमित कुमार निरंजन जी, जो पहले भारतीय हैं और नेट क्वालिफाई किया 6 विषयों से। तो इस तरीके से युवाओं को निराश नहीं रहना चाहिए, किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए, पूरी बात इन्होंने बताई। कानपुर से प्रवीण पांडे, अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।